Hello everyone and welcome back to today's session. अगर आप इंग्लिश फ्लुएंसी इंप्रूव करना चाहते हो और अपने कन्वर्सेशंस को नेचुरल और कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम सीखेंगे पावरफुल वोकेबलरी, प्रैक्टिकल स्पीकिंग टास्क और इजी टेक्निक्स जो आपको डेली कन्वर्सेशन में हेल्प करने वाले हैं। ज़रा सोच के देखिए, हर नया वर्ड एक न्यू टूल है जो आपके कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्गर बनाता है और हर प्रैक्टिस आपको फ्लुएंट इंग्लिश के एक स्टेप क्लोजर ले जाती है। तो चलो शुरू करते हैं। लैंग्वेज लर्निंग को बोरिंग सब्जेक्ट नहीं बल्कि एक फन जर्नी बनाते हैं। स्टे ट्यून टिल द एंड क्योंकि हर टिप आपके लिए वैल्यूएबल होने वाली है। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। माय नेम इज फातिमा एंड यू आर वाचिंग लर्न इट इज एट इंग्लिश। लेट्स गो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर भी कर देना। चलो शुरू कर देते हैं। सो एडवांसिंग योर इंग्लिश फ्लुएंसी रियल लाइफ कन्वर्सेशंस। Welcome to an advanced lesson designed to elevate your English speaking and comprehension skills. Today we will focus on practical conversation techniques, expressing yourself clearly and building unwavering confidence in life scenarios. मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया। आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी को इम्प्रूव करेंगे रियल लाइफ कन्वर्जेशंस के थ्रू। ठीक है। सो आज हम फोकस करेंगे प्रैक्टिकल कन्वर्सेशन में, वही सब मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4 का वीडियो अगर आपने कोई भी मिस कर दिया है तो प्लेलिस्ट बनी रखी है, वहां से जाके चेकआउट कर लेना। अगर आप वो देखना नहीं चाहते तो डोंट वरी यार, इसी में रिवाइज करवा देती हूँ मैं। सो वार्म अप कर लेते हैं पहले डे 1, 2, 3 और 4 का। ठीक है। सो वार्म अप, रिफ्रेश योर फाउंडेशंस। नया टॉपिक। Before we dive into new material, let's quickly recap some essential phrases and expressions from your previous lessons. A strong foundation ensures confident progression. मतलब कि नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वार्म अप करते हैं। चलो जल्दी से प्रीवियस लेसन्स की इंपॉर्टेंट फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस रिवाइज करते हैं। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ही आपको कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने में हेल्प करता है। सो फर्स्ट इज रिकॉलिंग की फ्रेजेस। ओके, सबसे पहले की फ्रेजेस रिकॉल करते हैं। Quickly review common greetings, farewells and simple conversational starters. Can you recall their usage instantly? मतलब सबसे पहले रिकॉल करते हैं कॉमन ग्रीटिंग्स, फेयरवेल्स और सिंपल कन्वर्सेशनल स्पीकिंग वर्ड्स। क्या आप इनका यूज तुरंत करके बोल सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल हेलो, हाय, बाय, सी यू, वेल डन। ये सब जो वर्ड्स हैं वो हमने डे 1 के अंदर सीखे थे। ठीक है। नेक्स्ट इज एवरीडे एक्सप्रेशंस। So thinking about phrases for ordering foods, asking for directions or making small talk, how confidently can you use them? मतलब कि रोज से क्वेश्चन सोचो, जैसे फूड ऑर्डर करने के फ्रेजेस, डायरेक्ट पूछने के फ्रेजेस या स्मॉल टॉक करने के फ्रेजेस, अगर इन्हें कितने कॉन्फिडेंस के साथ यूज कर सकते हो। ये सब हमने डे 2 और डे 3 में इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया था। और मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, क्या बोलती हूँ भाई, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इवन फैमिली फ्रेजेस बेनिफिट फ्रॉम कंसिस्टेंट रिव्यू। द गोल इज ऑटोमेटिक रिकॉल एंड नेचुरल डिलीवरी। सो प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आती है। जो फ्रेजेस आपको ऑलरेडी आते हैं उन्हें भी रिपीट करना ज़रूरी है। गोल ये है कि आप उन्हें इंस्टेंटली रिकॉल करके नेचुरली बोल पाओ। ठीक है। तो ये सीखा था हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में। अब हम नया क्या सीखेंगे भाई? नए सीखेंगे आज जब मास्टरिंग एडवांस कन्वर्जेशन एक्सप्रेशंस, जो बिल्कुल न्यू वर्ड्स है और बहुत ही एडवांस वर्ड्स है। और सबसे बड़ी बात, मैं इसको बिल्कुल ईजीएस्ट वे में लेकर आई हूँ ताकि आप बिल्कुल ईजी वे में समझ सके। सो mastering advanced conversation expressions. Expand your linguistic repertoire with these 10 sophisticated phrases, perfect for adding nuance and depth to your daily interaction. भाई ये क्या पढ़ा, मुझे तो ये समझ नहीं आया। आपको एडवांस लेवल के एक्सप्रेशन सीखने हैं जो आपके नॉर्मल इंग्लिश को और क्लासी और स्मार्ट बनाएंगे। यही आपकी डेली कन्वर्सेशन को ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्लियर और इंप्रेसिव बना देते हैं। यही लिखा है इस 2 लाइन के अंदर। ठीक है, इस पूरी लाइन में बस इतना ही लिखा है। तो भाई बिना किसी देरी के फर्स्ट वर्ड देख लेते हैं। So first word is on the tip of my tongue. When you almost remember something, मतलब जब आपको कुछ याद आ रहा होता है पर एग्जैक्ट शार्प शब्द या नाम निकल ही नहीं रहा होता। मतलब हम बोलते हैं ना कि यार मुंह पे वर्ड लेकिन बोल नहीं पा रही हूँ। ठीक है, इस तरह से हम बोलते हैं ना, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑन द टिप ऑफ माई टंग। मतलब कि वो चीज़ याद होती है लेकिन उसका एग्जैक्ट जो शब्द है या जो नाम है वो याद नहीं आ रहा होता है। ठीक है, ऑन द टिप ऑफ माई टंग। सेकेंड इज कट टू द चेज। गेट टू द पॉइंट विदाउट डिले। मतलब कि जब सीधा मेन पॉइंट पर आना, टाइम वेस्ट ना करना। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो चलो कट टू द चेज, तुम्हें क्या चाहिए? मतलब कि चलो सीधे सीधे सीधे
टाइम वेस्ट मत करो और सीधे मेन पॉइंट पे आओ कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या चाहते हो। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है, कट टू द चेस, मतलब सीधे सीधे टाइम पर आओ, सॉरी सीधे सीधे अपने काम पर आओ, पॉइंट पर आओ। नेक्स्ट इज स्पीक ऑफ द डेविल। स्पीक ऑफ द डेविल का क्या मतलब होता है, व्हेन समवन यू आर टॉकिंग अबाउट अपीयर्स, मतलब कि मतलब कि ऐसा बोलते हैं ना, शैतान का नाम लिया और शैतान का हाजिर, शैतान हाजिर, तो ऐसा बोलते हैं जब जिस इंसान के बारे में बात हो रही होती है वो अचानक से सामने आ जाए। ठीक है, तो बहुत कॉमन फ्रेज है ये, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। ठीक है, तो जब आप किसी की बात कर रहे हो तो वो अचानक से सामने आ जाए। एग्जाम्पल, अरे स्पीक ऑफ द डेविल, हम अभी तुम्हारी ही बात कर रहे थे, अरे हम अभी तुम्हारी ही बात कर रहे थे, तुम ही हमारे सामने आ गए। ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसमें नहीं लिखा। नेक्स्ट इज हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब कि टू डिस्क्राइब समथिंग एग्जैक्टली राइट, मतलब कि बिल्कुल सही पॉइंट समझाना। ठीक है, या फिर डिस्क्राइब करना। एग्जाम्पल यहाँ पे है, मैं बता रही हूँ आपको, तुमने सिचुएशन को बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया, यू हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब इसका मतलब ये नहीं है, ये मत समझ लेना कि नाखून को सर पे मारा, नहीं, क्या करा तुमने, तुमने सिचुएशन को बिल्कुल सही से एक्सप्लेन किया। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट इज बिट बाइट द बुलेट, मतलब कि टू इंड्योर अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब कि मुश्किल या पेनफुल सिचुएशन को हिम्मत से टॉलरेट करना, यानी कि सहन करना। एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं, एग्जाम टफ है बट मुझे बाइट द बुलेट करना ही पड़ेगा, मतलब एग्जाम तो टफ है लेकिन मुझे इस सिचुएशन में खुद को हिम्मत हिम्मत से एग्जाम को टॉलरेट यानी सहन करना ही पड़ेगा। ऑल राइट, क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं। तो हमने 5 देख ली, बाकी के और 5 है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। सो गेट आउट ऑफ हैंड, सो व्हेन अ सिचुएशन बिकम्स अनकंट्रोलेबल, मतलब जब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाए तो। एग्जाम्पल है, पार्टी इतनी बड़ी हो गई कि सब कुछ गेट आउट ऑफ हैंड हो गया, मतलब किसी के हाथ में कुछ नहीं रहा, मतलब सिचुएशन अनकंट्रोलेबल हो गई। ऑल राइट, आगे है अ ब्लेसिंग इन डिस्गियर्स, मतलब कि अ मिसफॉर्च्यून दैट टर्न्स आउट टू हैव अ गुड आउटकम, मतलब जो शुरू में प्रॉब्लम लगता है पर बाद में फायदा निकलता है। ठीक है, अ ब्लेसिंग इन डिस्गस, फॉर एग्जाम्पल जॉब लॉस करना एक ब्लेसिंग इन डिस्गस निकला, क्योंकि मुझे बेटर जॉब मिल गई, मतलब कि जॉब लूज करना एक ब्लेसिंग, पहले तो शुरुआत में प्रॉब्लम आई, उसके बाद फायदा हो गया क्योंकि मुझे उससे भी बेहतर जॉब मिल गई। ऑल राइट, नेक्स्ट इज जंप ऑन द बैंड वैगन, इसका क्या मतलब है, टू जॉइन अ पॉपुलर ट्रेंड, जब सब एक ट्रेंड फॉलो करते हैं और आप भी ज्वाइन कर लेते हो। ठीक है, से जैसे अभी पिछली बार कौन सा हल्दी ट्रेंड निकला था, ऐसा कुछ आया था ना, हाँ, तो वो ट्रेंड निकला था और सबने वीडियोस बना के डाले थे हल्दी ट्रेंड के बारे में, तो वो था जंप ऑन द बैंडवैगन। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, नाइन्थ वाले पे आ जाते हैं, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, मतलब enjoying the advantages of two different things at once, मतलब जब एक साथ दो अलग चीजों के एडवांटेजेस मिले, यानी जब एक साथ दो चीजों के फायदे मिले। एग्जाम्पल, वर्क फ्रॉम होम और फ्लेक्सिबल आवर्स, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। ऑल राइट, यानी कि घर से काम करो और अपने हिसाब से अपने घंटों के अनुसार आप काम कर सकते हो, इसी को कहते हैं द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। ऑल राइट, last but not the least, that's the last straw, means the final irritating event that causes ones to lose patience, मतलब जब कोई इरिटेटिंग चीज आखिरी लिमिट तक पहुंचा दे और पेशेंस खत्म हो जाए। ठीक है, यानी कि जब उसे वो चीज बहुत ही ज्यादा इरिटेट करे, यानी बहुत परेशान करे। एग्जाम्पल है, उसने फिर से लेट किया, डेट वॉज द लास्ट स्ट्रॉ, मतलब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि उसने इस बार भी लेट किया। ठीक है, तो ये तो वो 10 एडवांस फ्रेजेस जो हमने अभी तक सीखे, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। इसी बात पे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अब आगे बढ़ जाते हैं। सो स्पीकिंग टास्क, अब हम देखेंगे बातचीत की, स्पीकिंग की बात करेंगे, इंगेजिंग इन डायनेमिक डायलॉग। स्पीकिंग प्रैक्टिस एक डायनेमिक डायलॉग है। ठीक है, प्रैक्टिस आस्किंग एंड आंसरिंग क्वेश्चन यूजिंग वेरिड सेंटेंसेस स्ट्रक्चर, दिस विल हेल्प यू एंगेज मोर नेचुरल एंड कॉन्फिडेंटली इन एनी कन्वर्सेशन, मतलब क्वेश्चंस पूछो और आंसर दो अलग अलग सेंटेंसेस स्ट्रक्चर यूज करके, इससे तुम नेचुरल और कॉन्फिडेंट इंग्लिश, कॉन्फिडेंट में हर कन्वर्सेशन हैंडल कर पाओगे। ऑल राइट, क्लियर। सो अब हमें क्या करना है भाई, आस्किंग क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ सिंपल क्वेरीज ट्राई, मतलब आप सिंपली क्वेश्चन पूछते हो उसकी जगह आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं उनको ट्राई करना। आई एम क्यूरियस व्हाट स्पार्क योर इंटरेस्टेड इन व्हाट टॉपिक, मतलब कि मुझे जानना है तुम्हें इस टॉपिक में इंटरेस्ट क्यों है, मतलब कोई टॉपिक की बात हो रही है तो इंस्टेड ऑफ ये पूछो कि क्या टॉपिक है भाई बताना, इसकी जगह ये पूछो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि तुम्हें उस चीज में इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज could you elaborate on why you feel that way about that subject, मतलब कि तुम ऐसा क्यों फील करते हो इस सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस करंट इवेंट,
मतलब कि तुम्हारे क्या थॉट्स है इस करंट इवेंट के ऊपर, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज आंसरिंग विद डिटेल। अब हम क्या करेंगे, आंसर करेंगे डिटेल के अंदर। सो आंसर देते वक्त सिर्फ यस या नो मत बोलो, थोड़ा डिटेल में बताओ, ठीक है। आप सिर्फ हाँ में जवाब देते हो या फिर ना में जवाब देते हो तो वो मत करो, थोड़ा डिटेल में बताओ। फॉर एग्जाम्पल, आई enjoyed it in the historical fiction because it allows me to explore different eras and perspectives। ठीक है, मतलब कि मुझे हिस्टोरिकल फिक्शन पढ़ना पसंद है क्योंकि मैं इससे अलग अलग एराज और लोगों की सोच को एक्सप्लोर कर सकती हूँ, ठीक है। तो आप या हाँ या ना में जवाब देते उससे बेहतर है ये आंसर। नेक्स्ट इज माई हॉबीज इंक्लूड हाइकिंग एंड फोटोग्राफी। मेरी हॉबीज क्या क्या हैं, मेरी हॉबीज में शामिल है हाइकिंग एंड फोटोग्राफी, ठीक है। आई फाइंड बोट ऑफर अ ग्रेट वे टू अनवाइंड एंड अप्रिशिएट नेचर। मतलब कि मुझे लगता है कि दोनों दोनों से रिलैक्स होके और नेचर एंजॉय करने का मौका मिला है, मुझे बहुत पसंद है वो चीज़ें बेसिकली, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के सेंटेंसेस भी देखेंगे, आगे जो चीज़ें वो भी देखेंगे। सो नेक्स्ट इज लिसनिंग टास्क। मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि लिसनिंग लिसनिंग यानी सुनना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस महसूस किए हैं। सो दिस इज़ नॉट अ जोक और आई एम नॉट किडिंग हियर, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू विल ऑल्सो एंजॉय। मतलब आपको भी मज़ा आएगा, यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे तो आप रील स्क्रॉल कर लेते हो या फिर यूट्यूब की वीडियोस पे टाइम वेस्ट कर देते हो, उससे अच्छा 5 मिनट का एक डेली शॉर्ट देखो या एक वीडियो देखो जिससे आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी भी आएगी। So listening task, grasping context on annotation. So लिसनिंग टास्क का मेन फोकस होता है कंटेंट और स्पीकर के एनोटेशन यानी वॉइस के ऊपर नीचे होने का तरीका। Develop your auditory comprehension by listening to authentic English conversation. Focus not just on words but also on the rhythm and emphasis of a speech. मतलब आपको क्या करना है, आप लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करने के लिए ऑथेंटिक कन्वर्सेशन सुनो। मैंने बोला ना यूट्यूब पर जाके सर्च करिएगा, मिल जाएंगे बहुत सारे। और हाँ, सिर्फ वर्ड्स ही नहीं बल्कि स्पीच का रिदम और इमोशंस भी समझना ज़रूरी है। यह तुम्हें रियल मीनिंग समझने में हेल्प करेगा। लिसनिंग इज़ वेरी एंड बहुत ही अच्छी चीज़ है, लिसनिंग से बहुत ही फ़ायदे होते हैं। Listen to a 5 to 7 English conversation or short story tailored for intermediate learners। 5 से 7 मिनट की इंग्लिश की कोई बातचीत या कोई शॉर्ट स्टोरी ले लो मीडियम लेवल्स के लर्नर्स के लिए। पे क्लोज अटेंशन टू द स्पीकर्स टोन, टू कंटेक्स्ट ऑफ देयर रिमार्क्स, अंडरलाइंग इमोशन कन्वेड थ्रू देयर वॉइस। जो वो आवाज़ में बोल रहे हैं, कहाँ उन्होंने ज़्यादा खींचा, कहाँ उन्होंने ज़्यादा छोड़ा, उन सब पे आपको फोकस करना है। इसी से आप अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो। ऑल राइट, नेक्स्ट इज रीडिंग एंड राइटिंग टास्क। समराइज एंड एक्सप्रेस। रीडिंग और राइटिंग तुम्हें प्रैक्टिस में तुम्हें टेक्स्ट को समझना, फिर उसका समरी लिखना और अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करना होता है। Read the following paragraph about the daily scenario. For example, a trip to the market, a school event, or a personal hobby. Then rewrite or summarize in your own words, ensuring to capture the main points and express them clearly। मतलब आपको इनमें से किसी भी एक के बारे में कोई भी छोटा सा पैराग्राफ पढ़ना है और इसमें जो मेन पॉइंट्स उन सबको देखना है ध्यान से और फिर अपने ओन वर्ड्स में उसको एक्सप्रेस करना है। दिस प्रैक्टिस improves both your understanding and also your ability to replace information, अ वैल्यूएबल कन्वर्सेशनल स्किल। इससे आपकी प्रैक्टिस लिखने की भी और बोलने की भी दोनों इम्प्रूव होती है, तो फ्लुएंसी अपने आप ही इम्प्रूव होने लगेगी। नेक्स्ट है वोकेबुलरी बूस्टर, 5 essential words। फिर से मैं आपको देने वाली हूँ 5 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इसेंशियल वर्ड जो आपकी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं यूज़ होते ही हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इज वोकेबलरी इंप्रूव करने के लिए 5 वर्ड्स ये या फ्रेजेस सीखो। इनकी डेफिनेशन, प्रोनाउंसिएशन और यूज समझना जरूरी है। ऐसे पावरफुल वर्ड आपके शब्दकोश को एक्सपेंड करेंगे और डेली कन्वर्जेशन में काम आएंगे। सो ठीक है, पहला वर्ड देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड इज काउंड्रम। काउंड्रम का मतलब क्या होता है, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम और रिडल। मतलब कि एक मुश्किल सवाल या फिर पहेली, मुश्किल पहेली या कोई उलझन जिसे कहते हैं, परेशानी। प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका, काउंड्रम, या पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में लिखा है, मैं इसको सेट कर दूं। अरे यार ये क्या हो गया, 1 मिनट। सो मैं आपको इंग्लिश में लिख देती हूँ यहाँ पे। हम इसको प्रोनाउंस क्या करेंगे, काउंड्रम, ठीक है, काउंड्रम। और यहाँ पे समझ ऐसा ही लिख किया है सब में, तो आप प्लीज ऊपर वाले से समझ जाना, ठीक है। सो प्रोनाउंसिएशन होता है इसका काउंड्रम, ठीक है। इसको मैं जरा बोल्ड कर दूँ। ऑल राइट, यूसेज क्या होता है इसका, द इंजीनियर फेस्ड अ काउंड्रम व्हेन द मशीन अनएक्सपेक्टेडली स्टॉप्ड। मतलब कि
जो इंजीनियर था उसको बहुत ही ज़्यादा परेशानी आई, बहुत ही मुश्किल आई जब मशीन जो थी वो अचानक से रुक गई या बिगड़ गई, ठीक है। नेक्स्ट इज एफेमेरल। एफेमेरल का मतलब क्या होता है? एफेमेरल, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, मतलब बहुत कम समय तक चलने वाला, ठीक है। मतलब बहुत ही कम समय तक चलने वाला प्रोनाउंसिएशन होता है इसका एफेमेरल, ऊपर वाला ही लिखा है एफेमेरल, ठीक है। यूसेज यानी एग्जांपल, द ब्यूटी ऑफ द चेरी ब्लॉसम्स इज एफेमेरल लास्टिंग ओनली अ फ्यू डेज। मतलब कि जो ब्यूटी होती है चेरी के फूलों की, ठीक है, वो थोड़ी समय तक ही रहती है, बहुत ही कम दिनों में उसकी जो ब्यूटी है वो चली जाती है। ऑल राइट, ठीक है। मतलब इफेमरल का यूज हम उन चीजों के लिए करते हैं जो टेम्परेरी होती हैं, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। ऑल राइट, नेक्स्ट इज यूबिक्यूशियस। ये हमारे लेटेस्ट वीडियो में, मतलब प्रीवियस वीडियोस में आ चुका है। अगर आपने वीडियोस देखा हो तो मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रही थी स्टार्टिंग में। यूबिक्यूशियस को मीनिंग क्या होता है? प्रेजेंट, अपियरिंग और फाउंड एवरीवेयर, मतलब हर जगह मिलने वाला, हर जगह प्रेजेंट होने वाला, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन का होता है इसका यूबिक्यूशियस। यूसेज स्मार्टफोन्स हैव बीन बिकम यूबिक्विशियस इन मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है। हर जगह स्मार्टफोन जो है वो यूबिक्विशियस यानी कि हर जगह प्रेजेंट हो रहे हैं मॉडर्न सोसाइटी के अंदर के, ठीक है। नेक्स्ट इज बिन एवोलेंट का मतलब क्या होता है? वेल मीनिंग एंड काइंडली, मतलब एक काइंड जो इंसान होता है, वेल बींग होता है, उसको हम कहते हैं काइंड। काइंड और हेल्पफुल नेचर वाला, बेसिकली जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता और करता है। प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका? बिन इवॉल्वमेंट, ठीक है। उसके बाद इसका यूसेज क्या है? द बेनिवोलेंट ओल्ड वुमन डोनेटेड अ लार्ज सम टू चैरिटी, ठीक है। मतलब कि जो बूढ़ी काकी थी या बूढ़ी औरत थी, उसने चैरिटी में यानी कि दान दे देते, उसने बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट पे किया था या डोनेट किया था बेसिकली, ठीक है। तो वो लेडी कैसी? वेल बींग एंड काइंड, मतलब दूसरों की हेल्प करने वाली हुई। नेक्स्ट बट नॉट द लीस्ट, मेटिकुलस। मेटिकुलस मीन्स शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज। मतलब क्या है इसका? मेटिकुलस मीन्स बहुत ही केयरफुल, डिटेल और प्रिसाइज होना, यानी हर छोटी बात का ध्यान रखना। प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका? मेटिकुलस, मेटिकुलस, मेटिकुलस। ट्रांसलेशन यानी यूसेज, शी वॉज मेटिकुलस इन हर रिसर्च, चेकिंग वेरी एवरी सिंगल फैक्ट, यानी वो अपनी, सॉरी हटा दूँ, अब वो अपनी रिसर्च के अंदर बहुत ही, उसने हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से देखा है और उसने हर एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में चेक किया है, ठीक है। तो यही थे वो 5 वर्ड जो आपने इस वीडियो में सीखा। आई होप आपको वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा। सो मोटिवेशन बूस्ट मैं आपको हर वीडियो में देती हूँ ताकि आपको मोटिवेशन लूज ना रहे, और याद रखना कि डिसिप्लिन इज बेटर देन मोटिवेशन। सो language learning is a journey and confidence is your compass. Embrace every step of the process. Every language you learn is another window from which to see the world. Speak often, stumble, and rise again, for confidence is but built not by avoiding mistakes but by overcoming them. कॉन्फिडेंस बिल्ड करना ज़रूरी है। कभी कभी लैंग्वेज लर्निंग बर्डन लगती है, बोझ लगती है, ये सोच में ख्याल आता है कि मुझे से तो नहीं होने वाला, ये लेकिन कॉन्फिडेंस हर स्टेप के साथ बनता है। हर नई लैंग्वेज से एक नई विंडो होती है दुनिया को देखने के लिए। हम गिरते नहीं, गिरते हैं फिर उठते हैं, और इसी प्रोसेस से कॉन्फिडेंस ग्रो होता है। मिस्टेक्स अवॉइड करने से नहीं, उन्हें ओवरकम करने से असली कॉन्फिडेंस आता है। आई होप आपने इसको फील किया होगा। So that's all for today. Keep practicing and keep growing. Your dedication to daily practice in the cornerstone of your progress. Each conversation, each new word, and every summary brings you to closer to effortlessly fluency. Well done. I'm proud of you all. So आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपनी आज की वीडियो अगली वीडियो में। आज आपने सीखा कि डेली प्रैक्टिस, वोकेबलरी बिल्डिंग ऑन कन्वर्सेशन टेक्निक्स कैसे आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं। रिमेंबर, फ्लुएंसी एक दिन में नहीं आती, लेकिन कंसिस्टेंस एफर्ट्स से आप अपनी इंग्लिश को एफर्टलेस बना सकते हो। आपके लिए एक रिमाइंडर, मिस्टेक से मत डरो, हर मिस्टेक एक स्टॉपिंग स्टोन है ग्रोथ के लिए। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ग्रोइंग। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप और ऐसे प्रैक्टिकल लेसन्स मिस ना करें। मैं मिलूंगी आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।